Hello everyone. Today we will discuss some important terms like magnetic dipole moment and magnetic field strength. And in the last lecture we have discussed about concept of magnetic field line and some important property of magnetic field line. Okay? तो उससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ important terms है. ठीक है. First one is magnetic dipole. ठीक है. इट इज़ लाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल. आपको जैसे कि पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ा था. इट इज़ पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. तो ऐसे ही क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. ठीक है. और ये पेयर होगा किसका, टू अनलाइक पोल्स का होगा जिनकी स्ट्रेंथ इक्वल होगी. ठीक है. तो अब इसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों. ओके. A magnetic dipole consists of two unlike poles of ठीक है. इसके अंदर क्या होंगे, दो अनलाइक पोल्स होंगे ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ and separated by a small distance. तो ये इसकी स्टेटमेंट है. A magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength and separated by a small distance. इनके एग्जाम्पल क्या मैग्नेटिक डाइपोल का, बार मैग्नेट, कंपास नीडल. तो ये इसके एग्जाम्पल है ETC. ठीक है. तो ये इसके एग्जाम्पल है मैग्नेट डाइपोल मोमेंट के. अब आपने बार मैग्नेट देखा हुआ है. ठीक है. बार मैग्नेट, जैसे ये बार मैग्नेट है तो इसके अंदर दो पोल होते हैं. ये यहाँ लाई नहीं करते, समवट इनसाइड लाई करते हैं. ध्यान रखना, मैग्नेट के अंदर ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया. ठीक है. तो ये किसके एग्जाम्पल है, ये बार मैग्नेट है. ठीक है. किसके एग्जाम्पल है बच्चों ये, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल. ओके. साउथ एंड नॉर्थ. तो ऐसे ही एक चीज़ एक और बता देता हूँ. इनके बीच जो होती है डिस्टेंस, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है 2L. उसको हमने इंडिकेट किया 12 से, 12 वेक्टर. ठीक है. और इसको बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ. क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लेंथ. और इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, M, और इसकी भी कितनी है, M. इट इज़ कॉल्ड एज पोल स्ट्रेंथ. यानी इस पोल के अंदर इतनी ताकत है. ठीक है. इसके अंदर इतनी ताकत है. तो वो दोनों को क्या लेने, इक्वल लेने. जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर पढ़ा था, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लिए थे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या इक्वल एंड अपोजिट पोल्स हैं, उनकी पोल स्ट्रेंथ तो सेम ही है दोनों की, M. ठीक है. तो इसका कंसेप्ट भी हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. तो इसकी मैग्नेटिक लेंथ की हम स्टेटमेंट लिख देते हैं. The distance between the two poles of bar magnet, MAGN, मैग्नेट. ओके. तो एक्चुअल में क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ. तो इसका क्या नाम रखा हमने, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट. तो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट. ओके. तो ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट की है, ये जो डिस्टेंस है साउथ पोल और
नॉर्थ पोल के बीच की 12 वेक्टर ये। अब बात करते हैं, हमने जैसे वहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ हम ऐसे क्या बात करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। अब बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, आइदर पोल, या साउथ पोल की स्ट्रेंथ लो या फिर किसी लो नॉर्थ पोल की, क्योंकि दोनों इक्वल स्ट्रेंथ है ना, एम से मैंने उसको डिनोट किया पोल स्ट्रेंथ को, एंड दी मैग्नेटिक लेंथ 12 वेक्टर ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, 12 वेक्टर ऑफ द मैग्नेट। वहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, दो चार्जेज के बीच में 2a डिस्टेंस ली थी, तो यहाँ पे हमने क्या लिया 12 वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M से। तो आपको ध्यान रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा हमारा M × 12 वेक्टर ये होगा, ठीक है। यानी ये कि M क्या है, स्मॉल m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल, चाहे साउथ पोल की स्ट्रेंथ लो, पोल स्ट्रेंथ चाहे n की, और इनटू में मैग्नेटिक लेंथ। और आपको जैसा कि ये साफ दिख रहा है कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर, क्योंकि ऊपर हमने वेक्टर यूज़ कर रखा है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी। यानी मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो इधर होगी, इस डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ इधर, ठीक है। और इसकी यूनिट ऑफ m, इस यूनिट होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और या फिर जूल पर टेस्ला। इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर और जूल पर टेस्ला। बिकॉज आपको पता है पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ वो होती है एम्पियर मीटर। क्या होती है, एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, एम्पियर मीटर। यानी मैं स्मॉल m की यूनिट की बात कर रहा हूँ, एम्पियर मीटर, तो ऐसे इसकी हो जाएगी, ठीक है। और इसका डायमेंशन जो आएगा वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डायमेंशन आएगा M0 L1 T0 I, ठीक है, ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, M0 L1 T0 I। तो ये इसका डायमेंशन होगा, I की जगह हम A भी यूज कर सकते हैं क्योंकि करंट है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ठीक है। ऐसे हम जो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हमें चेकआउट करनी है तो वो हम हमेशा किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेकआउट करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखते हैं बच्चों की इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेट के पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कितनी फील्ड की ताकत है, ठीक है। तो वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज़ defined as the force experienced by
हाइपोथेटिकल, या हम इसको बोल सकते हैं इमेजिनरी, जो हम अपनी तरफ से मान नहीं है। हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड, यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस एट दैट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी बच्चों ये, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। तो वहाँ हमने देखो, अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था, F बराबर QE वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेम लाइक F बराबर क्या होगा, MB, F बराबर क्या होगा, MB, ठीक है। तो यहाँ पे ये B जो इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को। B इज इंडिकेटिंग व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है। तो B बराबर क्या आ गया, F/m। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी फोर्स अपॉन में m, डिफाइंड द फोर्स एक्शन बाई द हाइपोथेटिकल, जैसे कि हमने लिखा है यूनिट नॉर्थ पोल। अगर हम इसको, अगर हमारे पास जो पोल यूनिट नॉर्थ पोल है, इसका मतलब क्या है, उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 1 है, तो m की जगह क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा, यानी कि इट डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाई, तो फोर्स के बराबर है कब, लेकिन जब जो हम पोल कंसिडर कर रहे हैं, यूनिट पोल स्ट्रेंथ का पोल कंसिडर करेंगे नोट, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो वहाँ भी हमने पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव चार्ज पे जिस साइड फोर्स लगेगी उसी साइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, नॉर्थ पोल पे जिधर फोर्स लगेगी ना उधर ही डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज द डायरेक्शन along which hypothetical unit north pole tend to move if free to do so, ठीक है। तो यानी जिधर हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल जो हमने मानना है उस पर जो फोर्स लगेगी ना, ठीक है, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बार एक्सेल लाइन पे, वन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सेल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। यानी ये मैग्नेट है, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ से इस पे, फिर एक बार इसके अब वो कैलकुलेट कर लेंगे इस मैग्नेट के कारण कि इसकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आई होप जो ये कुछ टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, इनको बताना काफ़ी ज़रूरी था, ये आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।